बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी फ़िश फ्राई की रेसिपी लाया हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह से एक परफेक्ट तरीके से आप फ़िश को घर में फ्राई कर सकते हैं और किस तरह एक परफेक्ट तरीके से फ़िश का मसाला बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलते और देखते हैं कि किस तरह से ये मज़ेदार किस्म का फ़िश फ्राई हो सकता है। ठीक है, तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ kg तक पापलेट फ़िश ले ली है। आप किसी भी किस्म की फ़िश ले सकते हैं। और ये देख ले, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था सिरके से। वैसे तो इसमें बहुत कम स्मेल होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सिरके से धो लिया था ताकि इसमें किसी किस्म का स्मेल ना रहे। ठीक है, तो अब इसकी कटिंग की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुरी की मदद से एक एक करके इसमें कट्स लगा लेने। ठीक है, बीच में ये देख ले, इस तरीके से सारे फ़िश को इस तरीके से कट्स लगा लेने। ठीक है, जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप किसी भी फ़िश के साथ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अच्छी तरह से मैंने सब फ़िश को कट्स लगा लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी मसाले की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक खुला सा बर्तन ले लेना है और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून तक बेसन ऐड कर देना है। ठीक है, बेसन ऐड करने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून तक लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून तक इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून तक इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून भर के इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ टीस्पून तक इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फ़िश पर लगाने के लिए ये एक ज़बरदस्त किस्म का मसाला बन चुका है। ठीक है, तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका एक पाउडर सा बन जाए। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें आधा लेमन निचोड़ देंगे। ठीक है, लेमन निचोड़ने के बाद अब इसमें जस्ट 4 से 5 टेबलस्पून तक मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी इसमें इतना ऐड करना है कि इसका एक गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए। ठीक है, पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, इसको लिक्विड नहीं बनाना, जस्ट इतना पानी ऐड करना है कि इसका एक गाढ़ा सा मसाला बन जाए। जब इसको हम फ़िश पर लगाएं तो ये अच्छी तरह से फ़िश के साथ चिपक सके और ये लिक्विड सा ना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से मसाला बना लेने। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे फ़िश को इसमें एक एक करके ऐड कर देने। ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरीके से इसमें ऐड कर देना है और अब मसाला हाथ में ले लेना है और एक एक फ़िश को अच्छी तरह से लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये देख लें, इस तरीके से मसाला लेना है और एक एक फ़िश को अंदर से बाहर से अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो सके और बाद में इसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट आ सके। ठीक है, तो अच्छी तरह से सब फ़िश को मसाला लगा लेना है। तो चलिए जी, यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने सब फिशेस को मसाला लगा लिया है। ये करीब से आप देख ले कितना मज़े का यहाँ पर मसाला तैयार हुआ है। ठीक है, तो अब इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है हमारे फ़िश को मैरिनेट होते हुए। तो अब ये कुकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। उससे पहले इसमें एक ख़ास चीज़ ऐड करनी है जो मैं शुरू में भूल गया था। यहाँ पर इस तरीके से अजवाइन लेना है हाथ में और इसको दोनों हाथों में डाल के इस तरीके से थोड़ा सा इसको रगड़ देना है और इस फ़िश के ऊपर इस तरीके से ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा या नहीं होगा, मैं आपको बता दूं कि किसी भी फ़िश को फ्राई होने के लिए उसमें अजवाइन का होना ज़रूरी है। ठीक है, अजवाइन के बगैर फ़िश फ्राई बिल्कुल ही अधूरी है। ठीक है, तो इसको लाजमी से ऐड करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो अजवाइन ऐड करने के बाद अब हाथों की मदद से फिर से अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद हमारी फ़िश कुकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं अपने फ़िश को तवे पर पकाने वाला हूँ। आप फ्राई पैन में या किसी और चीज़ में भी इसकी पकाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से तवे पर ऑयल ऐड करते जाना है और अच्छी तरह से इसको गर्म कर ले। उसके बाद इसमें एक एक करके फ़िश ऐड कर देने। ठीक है, यहाँ पर मैं हल्के ऑयल में इसकी कुकिंग करने वाला हूँ क्योंकि आपको पता होगा जो पापलेट फ़िश होती है वो हल्के से स्टीम में भी पक जाती है। ठीक है, तो इसको मज़ीद कढ़ाई भर के ऑयल में इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हल्के से स्टीम पर भी इस तरीके से तवे पर पक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले एक साइड से इसको 5 मिनट पकाने वाला हूँ, उसके बाद दूसरी साइड से भी मैं इसको 5 मिनट पकाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए जी, यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको एक एक करके पलट देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने मज़े के हमारे फ़िश फ्राई हुए। ठीक है, तो आप मज़ीद इसको दूसरी साइड से 5 मिनट पका लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है, आपकी तरफ से एक फैमिली होने का, एक अपनेपन होने का एहसास होता है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, तो इसको मज़ीद मैं 5 मिनट पका लेता हूँ, उसके बाद फ़ाइनल लुक की तरफ चलेंगे। ठीक है,
तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, हमारी ज़बरदस्त सी खुशबूदार सी मज़ेदार सी फ़िश फ्राई बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आला, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लुक के साथ। तो आप लोगों ने इस फ़िश फ्राई को एक बार घर में ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह सब हैरान रह जाएंगे और इस तरह का टेस्ट आपको पहले किसी किस्म के फ़िश में नहीं मिला होगा, ठीक है। तो मेरे कहने पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको सदा खुश और सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि कितनी मज़े की हमारी फ़िश फ्राई हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा तोड़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह आप देख लें कितना मसालेदार यहाँ पर हमारा फ़िश फ्राई हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।